कण्णगी ने क्रोधित स्वर में कहा, हे मूर्ख, वो पायल मेरी थी जिसे मैंने अपने पति को बेचने को दी थी। नमस्कार, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक तमिल लोक कथा कण्णगी कोवलन। कण्णगी कोवलन की कथा शिलापट्टिकारम, पायलों की कथा काव्य में वर्णित है। ये काव्य संगम काल में लगभग 2000 वर्ष पहले पहली सदी में एक जैन राजकुमार इलांगो अडिगल के द्वारा लिखा गया था। इस काव्य की गणना तमिल साहित्य के सबसे बड़े 5 महाकाव्यों में की जाती है। प्राचीन काल में चोला राज्य के बंदरगाह पुहार में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था माकटुवन। उसका एक पुत्र था कोवलन। उसका विवाह पुहार के ही निवासी एक अन्य धनी व्यापारी मनाइकन की पुत्री कण्णगी से हुआ। प्रारंभ के कुछ वर्ष उन्होंने बड़े प्रेम और प्रसन्नता से बिताए। एक समय कुवालन पुहार की विख्यात नर्तकी माधवी का नृत्य देखने गया और उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया। उसने माधवी के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं का शुल्क चुकाया और उसके साथ सुख से रहने लगा। उसकी पत्नी पतिव्रता कण्णगी ने उसे कई बार वापस आने को कहा, किंतु माधवी के मोहजाल में फंसा कोवलन वापस नहीं लौटा। माधवी से उसे मणिमेकलाई नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो दूसरे तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई का मुख्य नायक है। 3 वर्षों तक कोवलन माधवी के साथ भोग विलास में लिप्त रहा और जब उसका समस्त धन समाप्त हो गया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो माधवी को त्याग कर वापस कण्णगी के पास लौट आया। इससे व्यथित होकर माधवी अपना पूरा धन लेकर कोवलन के पास आई और उसे वापस चलने का अनुरोध किया, किंतु कोवलन ने वापस जाने से मना कर दिया। इतिहास बताता है कि माधवी उसके पश्चात कई वर्षों तक एकाकी रही और उसके पश्चात उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और सन्यासन बन गई। उधर कोवलन का सारा धन समाप्त हो चुका था। इसी कारण उसने मदुराई जाकर नया व्यवसाय करने का निश्चय किया। अपनी पत्नी कण्णगी को लेकर वो मदुराई की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसकी भेंट एक वृद्ध साध्वी से हुई और उसी के मार्गदर्शन में तीनों अत्यंत कष्ट सहते हुए मदुराई नगर पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर कोवलन और कण्णगी ने साध्वी से भरे मन से विदा ली और एक ग्वाले के घर में शरण ली। अगले दिन कण्णगी ने कोवलन को अपने एक पैर की रत्नों से भरी पायल दी और उससे कहा कि इस पायल को बेचकर कुछ स्वर्ण ले आए और अपना व्यवसाय प्रारंभ करे। उसकी पायल लेकर कोवलन नगर में चला गया और वहां पहुंचकर राजकीय जौहरी को उसने पायल दिखाई और कहा कि वो उसे बेचना चाहता है। उस नगर की रानी के पास बिल्कुल उसी प्रकार की पायल थी जो चोरी हो गई थी। जौहरी ने समझा कि ये वही चोरी की पायल है और इसकी खबर उसने वहाँ के राजा नेडुंजेलियन को दी। नेडुंजेलियन अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था और उसने कभी भी किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर देखे और अगर उस व्यक्ति के पास रानी की पायल मिले तो उसे मृत्यु दंड देकर वो पायल वापस ले आए। सैनिकों ने जब इतनी कीमती पायल कोवलन के पास देखी तो राजा की आज्ञा के अनुसार उन्होंने बिना कोवलन का पक्ष सुने उसका वध कर दिया और वो पायल लेकर वापस राजा को सौंप दी, जिसे राजा ने अपनी रानी को दे दी। जब कोवलन की मृत्यु का समाचार कण्णगी को मिला तो वो क्रोध में राजभवन पहुंची और उसे धिक्कारते हुए उसने कहा कि हे नराधम, तूने बिना सत्य जाने मेरे पति को मृत्यु दंड दिया। किस आधार पर
वो अपने आप को न्यायप्रिय कहता है। इस पर राजा ने कहा, हे भद्रे, मेरे राज्य में चोरों को मृत्यु दंड देने का ही प्रावधान है। तुम किस प्रकार कहती हो कि तुम्हारा पति चोर नहीं था? उसके पास मेरी पत्नी की पायल प्राप्त हुई। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि वो पायल उसने नहीं चुराई थी? कण्णगी ने क्रोधित स्वर में कहा, हे मूर्ख, वो पायल मेरी थी, जिसे मैंने अपने पति को बेचने को दी थी। ऐसा कहकर उसने अपनी दूसरी पायल राजा को दिखाई। राजा ने घबराकर रानी से उसकी पायल को मंगवाया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो पायल कण्णगी की पायल से ही मिलती थी, रानी की पायल से नहीं। रानी की पायल में मोती भरे थे, जबकि कण्णगी की पायल रत्नों से भरी थी। राजा को अपनी भूल का पता चला और मारे शर्म और दुख के उसने कण्णगी के समक्ष ही आत्महत्या कर ली। इतने पर भी कण्णगी का क्रोध कम नहीं हुआ और उसने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, हे देवता, मैंने कभी मन और वचन से कोवलन के अतिरिक्त और किसी का ध्यान न किया हो, और अगर मैं वास्तव में पतिव्रता हूँ तो तत्काल ब्राह्मणों, बालक बालिकाओं और पतिव्रता स्त्रियों को छोड़कर पूरा नगर भस्म हो जाए। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में पड़ी पायल को भूमि पर पटका। उससे प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई और देखते ही देखते पूरा मदुरई नगर जलकर भस्म हो गया। मदुरई नगर के भस्म होने के बाद भी जब वो अग्नि शांत नहीं हुई तो स्वयं देवी मीनाक्षी, दक्षिण भारत में इन्हें देवी पार्वती का रूप माना जाता है, प्रकट हुई और उन्होंने कण्णगी का क्रोध शांत किया। सती कण्णगी को दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में देवी के रूप में पूजा जाता है और उसे कण्णगी अम्मा के नाम से जाना जाता है। पुहार और मदुरई में इनकी गणना देवी मीनाक्षी के अवतार के रूप में भी की जाती है। यही नहीं, श्रीलंका में भी इनकी बड़ी मान्यता है। ये कथा पतिव्रता स्त्री के सतीत्व के बल को प्रदर्शित करती है। सती अनुसुईया के समान ही देवी कण्णगी चिरकाल तक पूज्य रहेंगी। है ना मज़ेदार कहानी? आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे अथकथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।